Now it's time to welcome our diamonds of the day. So the first diamond, a very young, very energetic. When he started the business, he was even less than 21 years. The name is Prabhat. Prabhat मतलब सुबह. प्रभात मतलब एक नया सवेरा. प्रभात मतलब एक नई सोच. प्रभात मतलब एक नई उमंग. प्रभात मतलब एक नई उम्मीद. प्रभात मतलब एक नई जिंदगी. और प्रभात मतलब एक नई आकाश की ऊंचाई. तो यही सब शब्द हैं, यही सब क्वालिटीज हैं उस पर्सन के अंदर. ही स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड बिफोर दैट ही वाज वर्किंग इन अ बीपीओ, ही वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर. और वो उस कॉल सेंटर में काम करते करते अपनी जरूरतें तो पूरी कर पा रहे थे, लेकिन अपनी सोच, अपने सपने नहीं. ही वाज लुकिंग फॉर सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड with the blessings of the God, one day he found a pamphlet, he found a leaflet, he found a brochure. एक छोटा सा leaflet होता है ना, उनके जो अपलाइन थे जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने लीफलेट्स छाप के मार्केट में बांटे हुए थे. और फॉर्चुनेटली एक दिन वो लीफलेट इनके हाथ में आ गया प्रभात जी के, और इन्होंने उसके ऊपर पढ़ा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम and you can earn even 25 to 50,000 in a week. तो प्रभात जी ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद he suddenly immediately approached on that phone number कि I want to do something. उनके इंट्रोड्यूसर ने उनको मिलने के लिए बुला लिया, और वहां से उनका ये सफर शुरू हुआ. खास बात ये थी कि ये ऐसे पर्सन थे जो प्लान देखने के लिए खुद पहुंचे. ये ऐसे पर्सन थे जो अपना फॉलोअप कराने के लिए खुद 3-4 बार गए. और ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको पेमेंट के लिए एक भी कॉल नहीं आई. सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 बजे ही अपने इंट्रोड्यूसर के घर जाके खुद ही पैसे दे आए थे कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ये लीजिए पैसे. और क्योंकि सीनियर का काम करने का तरीका पैम्फलेट लीफलेट पे था, कोल्ड मार्केट में काम करते थे, तो जितनी जैसे ही वो बिजनेस में आए, बहुत जल्दी वो बिजनेस से वॉश आउट भी हो गए, खत्म हो गए. और मिस्टर प्रभात इनिशियल स्टेजेस पे विदाउट अपलाइन काम करना शुरू हो गए. काम करने का सिस्टम डुप्लीकेट किया, लीफलेट्स बांटे, अनजान लोगों से बात करी, बट इनिशियली उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. इनिशियली ही फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. बहुत लंबे संघर्ष करने के बाद भी लंबे समय तक उनकी कोई इनकम नहीं आई. But one day, with the blessings of the God, he met his senior upline, Mr. Sanjay Tiwari. Mr. Sanjay Tiwari, who is a double diamond from 2 log IDs today. He met Mr. Sanjay Tiwari and got a support of Mr. Sanjay Tiwari. He established his team. He developed his team, and after some time, when he became a part of the system, when he met his double diamond, Mr. Subodh Tiwari, Subodh ji was double diamond at that time. When he met Mr. Subodh Tiwari, double diamond, when he got introduced with the system, when he got the support system, his performance was tremendous. बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत जल्दी टीम डेवलप करी, सिल्वर गोल्ड पर्ल टू पैच के सफर बहुत जल्दी जल्दी तय किए. इस सफर के अंदर उन्होंने बहुत सारे संघर्ष भी किए, क्योंकि जिस एज के अंदर वो थे, उस एज के अंदर लोग मौज मस्ती करने में ज्यादा वक्त निकाल देते हैं. उन्होंने पूरा समय संघर्ष में निकाला. उनको घर जाना, उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा, उनको घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मैं जब भी ऑफिस से बाहर निकलता था, कभी मैं देखता था, पहले अपनी बाइक पे बैठ के प्रभात हमेशा फोन पे बात किया करते थे. और उसके बाद उन्होंने कार ले ली, तो हमेशा अपनी कार के अंदर बैठ के अपनी टीम के साथ टच में रहते थे, रिपोर्टिंग लेते रहते थे. और उनकी आदत, ही इज अ पैशनेट, ही इज अ ड्रीमर, ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज वेरी एंथुसियास्टिक. अगर मैं बोलूं कि जितनी क्वालिटीज एक डायमंड बनने के लिए चाहिए होती हैं, ही हैज ऑल द क्वालिटीज. एंड विद हिज ट्रिमेंडस स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क, हिज पैशन एंड हिज ड्रीम्स, टुडे ही हैज अचीव्ड हिज डायमेंशन. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स इनवाइट फर्स्ट डायमंड ऑफ द डे, मिस्टर प्रभात कुमार.
ओ मच हसीन तू जाओ लफंगे ना इश्क मेरे पंगे, फीलिंग तू दिल में दबा ले। प्रभात को चुरा ले, इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको फंसा ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले। Oh yeah, अखियां ने वेखे मेरी तेरे ही दा ड्रीम नी, तेनू मैं पटाउन लई लांदा फिरा स्कीम नी, तू ही लगे सोनी तेनू मारी जावा लाइन मैं, तू जो पूछे हाल मेरा होई जावा फाइन मैं। One more time, इश्क गुल मिठा कर ले तू टेस्ट नी, सिंगल सिंगल तेरी जवानी होई जाती वेस्ट नी, मैं हाँ तेरा राजा बेबी क्यों नहीं करती पूरा है दिल लगाना। किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदारे, किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदारे। चल मोड़ दे उसका पंजारे। अब साथ समंदर पीले, चल साथ सुरों में कर देंगे ऐलान, हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है, सीने में तेरे आग पानी आधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी है आंसू और पसीना, अरे है तो दोनों पानी पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान, चोट हो कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा इतना जहरी है ये मान। से जुनूबी तुझको पता है तुझमें छुपा है, उसको ले पहचान। चल हद से आगे चाहा जो तूने वो पाले, चल बन जा रे सुल्तान। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाह तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात कुमार है
और मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक लाइन है, वो ये है कि दोस्तों, एक सपना जो अपने आंखों में लेके कई सालों से मैं घूम रहा था, हर गली गली, हर नगर, हर डगर, हर शहर, घर घर घूमा करता था, आज वो सपना मेरा पूरा हुआ और मैं आज आप सबके सामने डायमंड बनके इस स्टेज पे खड़ा हूं। दोस्तों आज मुझे ये विश्वास हो रहा है, आज मुझे यकीन हो रहा है, आज मुझे ऐसा लगता है यहां पे खड़े होकर ये महसूस कर रहा हूं कि उस ऊपर वाले ईश्वर ने अगर मुझे जन्म दिया था तो सेफ शॉप का डायमंड बनने के लिए दिया था। दोस्तों थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग मी अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों मैं कुछ भी आगे बोलूं उससे पहले मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके मुझे पाला पोसा और बड़ा किया और इस लायक बनाया, अच्छी परवरिश करी और मुझे इस काबिल बनाया कि आज का दिन मेरी जिंदगी में आया। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को, मैं थैंक्स करना चाहूंगा कंपनी को, उन 5 महान डायरेक्टर्स का जिन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म की रचना करी जिस पे चल के आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है ना। आज बहुत सारे लोग, एक गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है, एक आम आदमी भी खास बन सकता है, एक साधारण इंसान भी असाधारण पैसा कमा के असाधारण जिंदगी जी सकता है इस बिजनेस की बदौलत। मैं थैंक्स करना चाहूंगा इवॉल्व इंडिया के फाउंडर लीडर, फादर ऑफ इवॉल्व इंडिया सिस्टम, हर्ष सर एंड दीपक सर का, नील मान सर, लाल मनी सर एंड ऑल डायमंड्स, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम का रचना किया जिसपे आज कोई भी इंसान चल के अपने हर एक सपने को पूरा कर सकता है और एक लग्जरी लाइफ को जी सकता है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे सारे अपलाइंस का, जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं डायमंड बन सका और आपके सामने आ सका। तो थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा अपने सारे अपलाइंस का, सुनील मान सर, लाल मनी सर, सुबोध सर एंड संजय तिवारी सर का। एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों मेरा जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर के अंदर हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, जहां पे कंडीशन ये थी, हालात ऐसे थे कि वहां पे फैमिली को चला पाना भी बड़ा मुश्किल था। और जैसे भी करके मैंने अपनी स्कूलिंग वहां से कंप्लीट करी और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं बहुत सारे, जब स्कूल लाइफ के अंदर हुआ करता था तो मैं और मेरे दोस्त बहुत सारे ख्वाब देखा करते थे, बचपन के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें देखा करते थे कि हम बड़े होंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, हमारे पास भी घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, मान सम्मान होगा, इज्जत शोहरत होगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान होगी और पूरी दुनिया अपने आप को अपने नाम से जानेगी। मेरा ये सारे ख्वाब थे, ये सारी ख्वाहिशें थी, लेकिन एक तरफ ये सारे सपने और एक तरफ मेरे घर के वो हालात, जब मैं इन दोनों चीजों को देखता था तो मुझे लगता था अगर जिंदगी सही तरीके से चल जाए यही बहुत बड़ी बात होगी, ये सपने तो बहुत दूर की चीज है। ऐसा बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है ना। तो मेरे लाइफ में भी ये कंडीशन थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे यहां से कुछ ना कुछ करना है, अगर लाइफ को बदलना है तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। और मैंने दिल्ली शहर के अंदर आ गया, उन सारे ख्वाबों को, उन सारी ख्वाहिशों को अपने आंखों में सजा के, अपने दिल में बसा के, अपने पलकों में बैठा के मैं दिल्ली पहुंचा। और जब दिल्ली पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि यहाँ महंगाई इतनी है, यहाँ खर्चे इतने ज्यादा हैं कि सर्वाइवल के लिए भी बड़ी दिक्कत है ना। तो वहां सर्वाइव करने के लिए मैंने क्या किया, एक कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन किया और कॉल सेंटर के अंदर मैं जॉब करने लग गया। और जॉब करते करते मेरे 3 साल हो गए मेरे को, और जॉब करते करते 3 साल के बाद ये मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या ख्वाब देख के आया था, क्या ख्वाहिश लेकर आया था, लेकिन आज और मैं कैसे काम करता चला जा रहा हूं कि जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। 3 साल मेरे लाइफ के निकल गए और 3 साल निकलने के बाद ये मैंने महसूस किया कि अगर जिंदगी बदलनी है, अगर सपना पूरा करना है तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी करके आज तक ना तो कोई अमीर हुआ है ना कोई अमीर होगा। क्या हुआ है कोई नौकरी करके अमीर? क्या आपने किसी को देखा है नौकरी करते हुए करोड़ों की कार में आते हुए? क्या आपने देखा है नौकरी करते हुए करोड़ों का फ्लैट्स लेते हुए, करोड़ों का बंगला लेते हुए? नहीं ना। तो नौकरी से ये सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। और जैसे बिजनेस वर्ड दिमाग के अंदर आता है तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? आप बात कीजिए, क्या चाहिए होता है? मैंने एक कहानी सुनी थी कि अगर आपको सैकड़ों कमाने हैं तो आपको हजारों लगाने पड़ेंगे, अगर हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, और लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे ना। और करोड़ों कमाने हैं तो अरबों लगाने पड़ेंगे। और मेरा ख्वाब तो करोड़ों अरबों का था, तो इतने पैसे थे नहीं मेरे पास कि मैं बिजनेस कर सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैं बेचैन हो रहा था, 3 साल नौकरी करते हुए मैं खुश नहीं था अपने लाइफ से। मेरे सपने बहुत बड़े थे जो मुझे बेचैन करते थे, चैन से बैठने नहीं देते थे, जीने नहीं देते थे, और मुझे ये कहता करते थे कि ढूंढ ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे पैसे ना लगाने हो और बिना पैसे लगाए करोड़ों की इनकम की जा सके।
तो मैं ढूंढने लग गया वैसे प्लेटफॉर्म को कि भगवान मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे, मुझे कोई ऐसा रास्ता दे दे जहां पे करोड़ों रुपए ना लगाने हो और मैं यहां से करोड़ों रुपए कमा सकूं। मैं ढूंढने लग गया वैसे रास्ते को। और मैं आपको बताऊं कहानी क्या होती है मेरे साथ। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो दोस्तों मैं बताता हूं। आप सबसे एक सवाल है, मैं बताऊं अपने बारे में, उससे पहले मुझे आप सबसे एक सवाल है कि आप सबको, आप सभी लोगों को किसी न किसी ने इनवाइट किया होगा ना? किसी ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया होगा ना? आपके घर पे जाके, आपके ऑफिस में जाके, या आपको सेमिनार में बुला के दिखाया होगा ना? कई सारे आप में से कई सारे लोग का फॉलोअप किया गया होगा ना? कई बार फॉलोअप हुए होंगे ना? कई सारे सीनियर्स आपके घर पे गए होंगे। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के कहने पे जबरदस्ती इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा ना? बट मेरी कहानी कुछ और है। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया, मेरा किसी ने फॉलोअप नहीं किया। मैं खुद गया इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं पागल था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और मैं खुद गया। जानना चाहते क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या। हर रोज की तरह मैं अपनी जॉब पे निकल रहा था, नौकरी के लिए निकल रहा था। और जब मैं निकला, मैं बस स्टैंड पे पहुंचा। बस स्टैंड पे पहुंच गया। बस लेने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरी नजर एक पैम्पलेट पे जाती है। मेरी नजर एक पैम्पलेट पे जाती है जिसपे ये लिखा होता है कि अगर आप 5,000 से 50,000 रुपए हर हफ्ते कमाना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें। और जब ये देखा तो मेरी आंखें दंग रह गई। मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि यार इतना पैसा भी कमाया जा सकता है, वो भी हफ्ते में। क्योंकि मैं जॉब करने वाला व्यक्ति था और मैं जॉब किया करता था, और जॉब में महीने में एक बार मिलता है, हफ्ते में नहीं मिलता। क्या मिलता है? तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हाँ हफ्ते में भी इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने दोबारा पलट के देखा और दोबारा गौर से मैं पढ़ता हूं तो सच में वहां पे हफ्ते में लिखा होता है। और उसको पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूं कि फटाफट नंबर सेव करता हूं। मैं ऑफिस पहुंचता हूं और ऑफिस पहुंचने के बाद उस नंबर पे कॉल करता हूं। और जब मैं कॉल करता हूं उस नंबर पे तो सामने से आवाज आती है सर की, और वो कहते हैं मिस्टर प्रभात कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, और सच में आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम निकाल के आपके बिजनेस प्लान को देखना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत चीज है, जहां आपने एक बार देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये जब बात आती है सामने से तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे खून के अंदर उबाल आने लग जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या ये सच हो सकता है? और मैंने जब उनकी बातें सुनी तो न जाने क्यों मेरे दिल के अंदर से एक आवाज है कि नहीं, ये हो सकता है। अगर किसी ने बोला है, किसी ने लिखा है, या तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, तुम्हें जाना चाहिए। और मैं उस टाइम पे ऑफिस में था, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया और मैं गया। मैं क्यों गया? क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा था, जल्दी से विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और मुझे यकीन हो गया पैम्पलेट पढ़ते ही कि हाँ अगर इतना पैसा आ जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी ना। और मैंने सोचा अगर 5,000 भी अगर हफ्ते का आएगा तो महीने का 20,000 रुपए आएगा ना। और 20,000 रुपए भी आएगा तो मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चलने लग जाएगी। और मैंने ये सोचा कि चलो अगर 5,000 रुपए हफ्ते में भी अगर नहीं आया, अगर 5,000 रुपए महीने में भी आ गया, तो उस टाइम पे मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, जहां पे मेरी सैलरी 8,000 रुपए की हुआ करती थी। और 8,000 में अगर ये 5,000 रुपए जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? और 13,000 हो गया तो लाइफ बड़ी सही चलने लग जाएगी और जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस आने लग जाएंगे। मेरे लाइफ से कॉम्प्रोमाइजेस दूर हो जाएगी और मैं अच्छी जिंदगी जीने लग जाऊंगा। और मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूं, अपने मम्मी पापा को वीकेंड पे कहीं घुमाने लेके जा सकता हूं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जा सकता हूं, कभी हॉलीडे पे भी जा सकता हूं, कभी मूवी देखने जा सकता हूं। और इन सारे छोटे छोटे ख्वाबों को लेकर, अपनी आंखों में लेकर मैं गया प्लान देखने के लिए। और जब मैं गया प्लान देखने के लिए तो मुझे क्या दिखाया जाता है? मुझे दिखाया जाता है एक ऐसा बिजनेस प्लान जिसको देखने के बाद मैं दंग रह जाता हूं और मैं सोचता हूं कि यार ये क्या है ये। क्योंकि मैं 5,000 रुपए महीने सोच के गया था और मैंने क्या देखा कि वहां पे मुझे बिजनेस प्लान दिखाया गया 2 लाख रुपए हफ्ते कमाने का और साल में 40 लाख रुपए कमाने का। तो मैं दंग रह गया, मैं हक्का बक्का रह गया कि क्या ये पॉसिबल है। मैं सोच में पड़ गया। लेकिन दोस्तों मैं काफी खुश हुआ उस प्लान को देखने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरे सपने जो पिछले 3 सालों से दब गए थे, कहीं खो गए थे, वो सपने उस प्लान को देखने के बाद मेरे सपने जग जाते हैं और मेरे खून के अंदर वो उबाल आने लग जाता है। रगों के खून का स्पीड जो है वो तेज हो जाता है और मुझे लगता है कि हाँ यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी तलाश में पिछले बचपन से कई सालों से कर रहा था और मुझे ये प्लेटफॉर्म आज मिल गया है।
मैंने ये देखा, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं एक जॉब करने वाला व्यक्ति था और जॉब करते समय मेरी जो सैलरी थी वो लगभग 8,000 रुपए थी, और पूरा का पूरा सैलरी मैं कैसे दे सकता था कि पूरी फैमिली मेरे साथ थी, किराया भी देना होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो पैसे की प्रॉब्लम आई, जो आती है अक्सर हर इंसान के साथ आती है ना। लेकिन बिजनेस प्लान देखने के बाद मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना जोश में था, मैं इतना पागल हो चुका था कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम लगी ही नहीं। बहुत छोटी सी बात लगी, और मैंने कैसे से भी पैसे को अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद मैंने सर को खुद फोन किया, वो भी सुबह 6 बजे। आपको किसी ने फोन किया कि सर मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं आ रहा हूं आपको देने के लिए? कोई आया आपको पैसे देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए? प्लीज बात करें, बताइए। पूरा स्टेडियम, मैं पूरे स्टेडियम से बात कर रहा हूं, क्या आया कोई? नो ना। बट मैंने सुबह 6 बजे फोन किया कि मुझे अगले दिन ऑफिस जाना था, और मैं ऑफिस मुझे जल्दी पहुंचना होता था, पंच सिस्टम था कॉल सेंटर के अंदर, तो मुझे 9 बजे पहुंचना होता था। ऑफिस बहुत दूर था मेरे यहाँ से, 2 घंटे का सफर लगता था। तो सुबह 6 बजे मैं फोन करके गया, और मैंने फोन जब पहली बार फोन किया, पहले पूरा रिंग गया, लेकिन सर ने फोन नहीं उठाया। जब पूरी घंटी गई, जब सर ने फोन नहीं उठाया, तो मुझे लगा कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी निकल जाए मेरे हाथ से। जब दोबारा फोन किया तो सर ने उठा लिया, और सर कहते हैं कि मैं सो रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया। और सेल आ चुकी थी उनकी टीम के अंदर एक, और मैं गया और जाके पेमेंट दिया और ज्वाइन कर लिया, और इस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन काम कैसे करूं? काम करने नहीं आता था मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। मैं एक्साइटमेंट में इतना था कि मैंने पैसे देके ज्वाइन कर लिया, लेकिन करूं क्या ये मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई थी बिजनेस प्लान को देखते समय। वो क्या समझ में आई थी? वो बात ये समझ में आई थी कि इस बिजनेस के अंदर 2 लोगों को ज्वाइन कराना है और 1 साल में 40 लाख रुपए कमाना है। सिर्फ इतनी बात समझ में आई थी मेरे को, और इतनी बात समझ में आई तो मुझे लगा कि मुझे भी 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, और मैं निकल पड़ा अपने उन 2 लोगों की तलाश में, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए, और निकला। और मैंने क्या किया, सबसे पहला प्लान दिखाया मैंने अपने दोस्त कृष्ण को, और जब उसको मैंने प्लान दिखाया तो पता है क्या कहता है वो कहता है कि प्रभात, वहां सामने तो नहीं बोला, बाद में आके बोलता है कि यार तू पागल हो गया है, तू कैसे ज्वाइन कर लिया? तू पागल है, तू फंस गया है, तू बेवकूफ है, ये फुद्दू बनाने का काम है, तू फुद्दू बन गया है ज्वाइन करके, बेकार है, बकवास है, फालतू की चीजें, कुछ भी नहीं होता इसमें। बहुत सारे लोगों ने किए, मेरे दोस्तों ने भी किए थे, मेरे रिश्तेदारों ने भी किया था, सब फेल हो गए, कुछ नहीं हुआ। जब उसने ऐसी बातें बोली तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। तो मुझे लगा वो मुझे पागल कह रहा था, बट मुझे लगा कि यही पागल हो गया है कि पूरी जिंदगी में लोग मेहनत करके भी 40 लाख 40 साल तक भी नहीं कमा पाते। बहुत सारे आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, रईसों की बात नहीं कर रहा मैं। एक इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी 40 लाख नहीं कमा पाता ना बहुत सारे लोग। लेकिन यहां पे पूरी जिंदगी भर की कमाई 1 साल में कमाने का मौका है, और ये मुझे पागल कहता है। तो मुझे लगा मैं पागल नहीं, तू पागल हो गया है। और मैंने उसकी बातें मेरे ऊपर हावी नहीं हुई, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ गया अपने दूसरे प्लान की तरफ। और मैंने दूसरा प्लान दिखाया अपने कलीग को जिसका नाम हितेश था, और मैंने उसको प्लान दिखाया। और प्लान देखने के बाद वो मुझसे कहता है कि मुझे 1 दिन का टाइम दे दो सोचने के लिए, मैं तुम्हें कल बताता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफिस में मिलो, ऑफिस में ही ज्वाइन कर लेंगे। और अगले दिन मैं ऑफिस जाता हूं। जब अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो होता क्या है मेरे दोस्त, कि मेरे जितने भी लोग थे, जितने भी कलीग्स थे, वो सारे लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं मुझे देखते ही, और मेरा वेलकम कहते हैं ये कह के कि आई एम मिस्टर बिजनेस टाइकून, आपका स्वागत है, स्वागत है, ये बात कहते हैं मुझसे। और वो कहते हैं कि आप तो 1 साल में 40 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति हैं, आप तो 2 लाख रुपए हफ्ते कमाने वाले व्यक्ति हैं, आइए आपका स्वागत है। और इस तरीके से वो सारे लोग मेरा वेलकम करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, मेरे दिमाग में नहीं आया। तो कुछ देर के बाद मुझे मालूम होता है, मुझे पता लगता है कि ये सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे और मुझसे मजे ले रहे थे। और मुझे क्या बोलते थे, जब भी मैं ऑफिस जाता तो मेरा नाम रख दिया उन लोगों ने कि देखो 8,000 की टोपी आ रही है, देखो गौर से 8,000 की टोपी है, पास में मत बैठना नहीं तो वो टोपी तुम्हारे सर पे रख देगा, ऐसे बोला करते थे। तकलीफ होती है ना, दुख होता है ना जब कोई ऐसा बोलता है। तो मुझे भी हो रहा था, लेकिन ये पता है क्या, अंदर अंदर आग भी लग रही थी।
शोले भड़क रहे थे, ज्वालामुखी फट रही थी कि आज बोल लो बेटा, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा कि पूरी दुनिया मुझे सच में बिजनेस टाइकून बुलाएगी। और आज बुलाती है, आज डायमंड बन के आया मैं स्टेज पे। उसके बाद जब ये बात बोली तो मेरे को अंदर ही अंदर बात कर रहा था, कोई बात नहीं, वक्त फैसला सुनाएगा। मैं आगे बढ़ गया, मैं सर के पास मिला। अच्छा, उसने एक काम और कर दिया कि जितने भी ऑफिस के कलीग्स थे उस सबको भड़का दिया कि प्रभात फंस चुका है, बेकार काम कर रहा है, तुम लोग मत फंसना, वो पैसा अपना फंसा चुका है। ये बात बोल देते हैं और सारे लोग मेरे को मना कर देते हैं, मेरे जितने ऑफिस के दोस्त थे। तो मैं सर के पास जाता हूं और मैं सर के पास जाता हूं तो सर से पूछता हूं कि सर बताइए सर, मैं क्या करूं, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाऊं, मुझे तो लग रहा है कैसे होगा, बताइए। तो वो कहते हैं कि अपने हॉट लोगों को मिलवाओ, यानी अपने क्लोज रिलेटिव्स को मिलवाओ। मेरा तो गांव, मेरी पढ़ाई भी वहीं थी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से, मेरे रिश्तेदार भी सारे वहां थे, दिल्ली में तो कोई था ही नहीं मेरा, तो मैं किसको मिलवाऊं, सारे हॉट तो गांव में थे। बात समझ में आई? तो इस सिचुएशन के अंदर होता क्या है कि बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं ना, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक नया तरीका निकाला प्लान दिखाने का। जानना चाहते हैं मैंने क्या सोचा? कि चलो अब कोई बात नहीं है, मैं पागल था इस बिजनेस के लिए, जो उस समय मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर दीवानगी थी, मोहब्बत था इस बिजनेस को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि मुझे गहरा विश्वास था कि ये वो बिजनेस है जो मेरी जिंदगी को बनाएगा, मेरे सपने को पूरा करेगा। ये विश्वास बहुत गहरा था, इसलिए मैं रुका नहीं और मैंने एक नया तरीका निकाला प्लान दिखाने का। और मैंने क्या तरीका निकाला कि बस में जब मैं सफर करता था तो मेरे बराबर की सीट पे बैठा हुआ हर व्यक्ति, मेरे सामने खड़ा हुआ हर व्यक्ति, पार्क में मेरे से आगे चलने वाला व्यक्ति, पार्किंग में दिखने वाला व्यक्ति, बस स्टैंड पर बस के लिए वेट करता हुआ हर व्यक्ति के अंदर मुझे मेरा प्रोस्पेक्ट नजर आता था। और मैं उनसे कैसे भी कांटेक्ट करता था, उनसे नंबर लेता था, उनको प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करता था। और इस तरीके से काम करते हुए लगभग मैंने एक के बाद एक लगभग 100 लोगों को प्लान दिखाया, और 100 प्लान दिखाने के बाद भी किसी ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। ऐसे में क्या होता है, यहां पे जो बैठे नहीं सारे डायमंड्स, मैं आज सभी डायमंड से बात करूं। आप सभी डायमंड है ना? यू फील दैट यू आर अ डायमंड? आप फील करते हैं कि आप एक डायमंड हैं? आप बता सकते हैं अपनी आवाज से? एक बार चिल्ला के बता सकते हैं? वो हल्ला करके बता सकते हैं कि हालात कुछ भी हो मैं डायमंड बनूंगा? बोल सकते हैं? तो मैंने भी वहां पे कसम खाया था कि कुछ भी हो जाए, ये 100 लोग मना करते कोई बात नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, थोड़ा सा दिल टूटने लग गया था, थोड़ी सी हिम्मत हारने लग गया था मैं कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने सरेंडर नहीं किया। एक अच्छा काम क्या करता था कि मैं जब भी अपलाइंस के फोन आया करते थे तो मैं अपलाइंस का फोन उठाया करता था। लेकिन होता क्या है कि जब बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो लोग अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं ना। लोग घर में घुस जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, अपलाइन से मिलते नहीं हैं। लेकिन ये काम मैंने नहीं छोड़ा, मैं लोग अपलाइन का फोन उठाता रहा। और जब ये सब 100 लोगों ने एक करके जब मना किया तो मुझे उन दोस्तों की ना बातें दिमाग में घूमने लगी। जानते हैं क्या कि दोस्त, जब काम किया करता था, जब मैं प्लान दिखाने के लिए निकलता था, तो जो मेरे दोस्त थे, क्योंकि मेरी उम्र जो थी 21-22 साल की थी जब मैंने ज्वाइन किया था, और इस उम्र में अक्सर लोग क्या करते हैं बताइए? एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, है ना, बंक मारते हैं, घूमते हैं। और जब भी मैं प्लान दिखाने निकलता था तो मेरे दोस्त अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाया करते थे। जब मैं फॉलोअप कर रहा होता था तो लोग क्या करते थे, शाम के टाइम पे बैठ के, समझ रहे ना आप, मौसम बनाना, पैक लगा ले, पटियाला पैक लगा ले, वो मौसम बनाया करते थे। और मुझे कहते थे फोन करके कि तू कहां फंस गया है यार, तू क्या कर रहा है, अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। देख हमारी जिंदगी, ये हमारी जिंदगी है, ये आज हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड भी है, दोस्त भी है, मूवी भी है, पीवीआर भी है, मॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है, सब है। तू क्या कर रहा है? तू गली गली घर घर घूम रहा है पागलों की तरह। ये जब लोग बोलते थे ना तो मैं एक बात सोचा करता था। जानते क्या सोचा करता था? कि जिस उम्र में वो लोग मस्ती कर रहे थे उस उम्र में मैं काम कर रहा था। मेरा फोकस टारगेट पे था, मेरे लाइफ को बदलने पे था, सपनों को पूरा करने पे था। वो लोग मस्ती करते थे और मुझसे कहते थे कि यही उम्र है मस्ती करने का, आज मस्ती कर लो, बाद में बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला कि यही उम्र है काम करने का, क्योंकि अगर एक बार मैंने काम करके नेटवर्क बना लिया तो लाखों रुपए जब आएंगे तो मैं पूरी जिंदगी मस्ती करूंगा, ऐश करूंगा, और तुम पूरी जिंदगी संघर्ष करोगे। और आज भी वो लोग जो मुझे मना करते थे, आज भी उसी कॉल सेंटर के अंदर 10,000 रुपए महीने की जॉब करते हैं। आज मैं यहां से लाखों रुपए कमाता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ शॉप। दोस्तों, इस तरीके से
हिम्मत तो टूट गई थी, 100 लोग मना कर चुके, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन मैं अपलाइन का फोन उठाया और एक बार की बात है, जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो मेरे फोन पे फोन आता है, ट्यूसडे का दिन था, मंगलवार का दिन था, और सर का फोन आता है कि प्रभात ऑफिस में आ जाओ, तुम्हें एक सीनियर से मिलवाना है, सर से मिलवाना है। मैंने अब रात के 9 बज रहे थे, मैं ऑफिस से थका हार आया था, तो मैं बहाने बना सकता था क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने बहाने नहीं बनाए कि मुझे आगे बढ़ना था। मेरा विजन क्लियर था, मेरा विश्वास मजबूत था कि नहीं, एक ना एक दिन जिंदगी बदलेगी। ऊपर वाले ईश्वर ने मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग करके रखी है, मेरे लिए भी डायमंड बना के रखा होगा। तो मैं गया ऑफिस, और जब मैं गया तो मेरी मुलाकात होती है संजय तिवारी सर से, और संजय तिवारी सर ने मुझे पूछा कि तुम्हारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। और मैंने बताया सर को कि सर ऐसे ऐसे मैं काम कर रहा हूं, और ऐसे ऐसे करके लगभग 100 लोगों को प्लान दिखा चुका हूं, बट एक ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। सर बताइए सर मैं क्या करूं, आप बता सकते हैं कि जिंदगी कैसे बदलती है। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है, तुम बिना सीखे काम कर रहे हो। जब तुम सीख के करोगे तो इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं तुम्हें मना कर दे इस बिजनेस को ज्वाइन करने से। तो मैंने पूछा कि सर बताइए कैसे सीखा जाता है, कहां सीखूं, क्या कौन सिखाएगा मुझे। तो उन्होंने बताया कि तू ट्रेनिंग में आ, सेमिनार में आ। और मैं गया सेमिनार के अंदर, मैं गया ट्रेनिंग के अंदर, लगातार 6 महीने कोई भी मेरे साथ नहीं होता था। मैं अकेले हर सेमिनार में, हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में उसके बाद से जाने लग गया, और मैं सीखने लग गया कि बिजनेस कैसे किया जाता है। और मैं गया, जब मैं ट्रेनिंग के अंदर जाता हूं तो ट्रेनिंग के अंदर क्या देखता हूं कि मैंने देखा कि यार यहां पे तो कुछ और तरीके से प्रोस्पेक्टिंग बता रहे हैं। तो मैंने देखा ट्रेनिंग के अंदर कि मेरे प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका गलत है, मुझे लोगों को इनवाइट करने नहीं आता, मेरा इनविटेशन गलत है, मुझे प्लान दिखाने सही तरीके से नहीं आ रहा है, मुझे फॉलोअप सही तरीके से करने नहीं आ रहा है। तो मैंने सीखा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, मैंने सीखा कि इनवाइट कैसे किया जाता है, मैंने सीखा कि प्लान कैसे दिखाया जाता है, मैंने सीखा कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, और मैंने सीखा कि सेल्स कैसे निकाले जाते हैं, लोगों को जेब से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। ये मैंने सीखा। और सीखने के बाद जब मैं निकला फील्ड के अंदर तो मैं प्लान किसको दिखाता, मैं ज्वाइन किसको कराता, कि मेरी सारी लिस्ट खत्म हो चुकी थी। मैं किसको प्लान दिखाता, मैं किसको ज्वाइन करता, किसकी प्रोस्पेक्टिंग करता। तो मेरे को एक बात समझ में आई, जानना चाहते क्या समझ में आई? वो बात ये समझ में आई, मैंने किया वही जो मैंने देखा था, मैंने किया वही जहां से मेरा जन्म हुआ था, जो कि गलत था, बट मैं मजबूर था क्योंकि मुझे कामयाब होना था, मुझे अमीर बनना था, मुझे रईस बनना था, मुझे रईसों वाली जिंदगी पसंद थी, मुझे वो सारे काम करने थे। इसलिए मैंने किया वही जो मैंने देखा। और मैंने क्या देखा कि मेरा जन्म पैम्पलेट से जब हुआ है, जब मैं किसी के पैम्पलेट को देख के जाके ज्वाइन कर सकता हूं, तो मेरे पैम्पलेट को भी देख के लोग आएंगे और ज्वाइन करेंगे। और इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने पैम्पलेट छपवा दिए, मैंने विजिटिंग कार्ड छपवा दिए। और उसके बाद पता क्या किया मैंने, रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तो मैं अपने पैम्पलेट्स, अपने गोंद, अपने विजिटिंग कार्ड लेके निकलता था, बांटता था, घरों में फेंका करता था, पैम्पलेट बांटा करता था, बिजली के खंभों पे चढ़ के ऊंचे ऊंचे जाके मैं पैम्पलेट चिपकाया करता था, बस स्टैंड पे पैम्पलेट चिपकाया करता था, मेट्रो के पिलर पे जाके पैम्पलेट चिपकाया करता था। और सुबह जब होता था तो रेड लाइट्स पे जाके पैम्पलेट बांटा था, ऑफिस के बाहर पार्किंग के अंदर जाके मैं अपने पैम्पलेट बांटा करता था। और इस तरीके से मैंने हजारों पैम्पलेट्स बांटे, हजारों विजिटिंग कार्ड बांटे, जिसका रिजल्ट क्या हो गया, वहां से अब मेरे पास कॉल आने शुरू हो गई, मेरे पास लोगों के कॉल्स आने लग गए। अब तो मैं सीख चुका था ना, मेरे अंदर खून खौल रहा था, कोई तो मेरे सामने बैठे, अगर मेरे सामने यमराज भी बैठ गया तो उससे मैं पैसा ले लूंगा, ज्वाइन कराऊंगा। मैं वेट कर रहा था, आजा कोई तो आजा मेरे पास प्लान देखने के लिए। और हुआ कि विजिटिंग कार्ड से मिस्टर बीके सिंह आए, जिनको मैंने ज्वाइन कराया, जिनका आज रूबी का प्रमोशन है इसी स्टेज पे। मैंने पैम्पलेट से मिस्टर अक्षय कुमार सिंह को ज्वाइन कराया, जिनका नेटवर्क 3000 से ज्यादा लोगों का है। और इस तरीके से काम बढ़ने लग गया, सेलें आने लग गई, मैं सेल्स करने लग गया। और इतने नशे में था कि मैं पूरे दिन ऑफिस के बाहर बैठा करता था। काम होता था तब भी, काम नहीं होता था तब भी। मैं जब मेरे पास बाइक नहीं थी तब भी मैं ऑफिस के बाहर बैठा करता था, कॉलिंग्स करता था, मैं कॉल्स अटेंड करता रहता था कि अब मैं कोई आने वाला है, मुझे प्लान दिखाना है, मुझे ज्वाइन कर। मैं अपॉइंटमेंट सेट किया करता था, घर नहीं जाता था। सुबह निकलता, मैं जॉब छोड़ चुका था, मैं सुबह निकलता था और रात को 12-1 बजे तक मैंने एक रूटीन बनाया कि जब तक 10 प्लान नहीं कर लेता हूं, जब तक 4-5 फॉलोअप नहीं कर लेता हूं, जब तक 2 आईडी की पेमेंट नहीं निकाल लेता हूं, तब तक घर नहीं जाना। और रोज का मेरा ये रूटीन था, और रोज कम से कम मैं एक पेमेंट, फुल पेमेंट लेके जाता था घर में। और घर में जब जाता था तो एक आईना लगा होता था, और आईने के सामने खड़ा होता था और गर्व से कहता था कि हाँ आज मैं कुछ काम करके आया हूं।
लोगों से जब अपलाइन बात करते तो लोग कहते सर मैंने 3 प्लान दिखा दिया, मैंने 4 प्लान दिखा दिया। अरे इससे मतलब नहीं है तूने कितना प्लान दिखा दिया, ये पता तूने पेमेंट कितना निकाला, फुल पेमेंट कितनी आई ये पता। और मैं रोज निकाला करता था, सेलें अच्छी आने लग गई। मैं फ्रेशर लेवल पे आखिरी हफ्ता था कंपनी टारगेट का, तो मैंने 24 सेल किया और फ्रेशर लेवल पे मैंने कंपनी टारगेट जीता। उसके बाद बिजनेस बढ़ने लग गया, सेलें आने लग गई, मैं सिल्वर बन गया। सिल्वर बनने के बाद मैंने बाइक ले ली, और जब बाइक लिया तो मेरी रफ्तार और बढ़ गई, मेरे बिजनेस की रफ्तार और बढ़ गई। मैं और तेजी से काम किया, मैं गोल्ड बना, मैं पर्ल भी बना बहुत जल्दी। पर्ल बनने के बाद टोपैज बनना था, 1 हफ्ता बचा हुआ था और मैं बीमार पड़ गया। 62 सेल चाहिए थी। कितने सेल चाहिए थी? कितनी सेल चाहिए थी? 62 सेल्स चाहिए थी। मैं बीमार पड़ चुका था, 2 हफ्ते पहले काम बहुत ज्यादा करता था, न खाने का ठिकाना होता था, ना भूख प्यास कुछ नहीं लगता था, न घर बार से मतलब होता था। मम्मी कहाँ है, जी रही है, मर रही है, भाई बहन मर रहा है, जी रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब। मुझे सिर्फ इतना पता था कि आज मुझे कहीं से भी 1-2 सेल निकालना है, फुल पेमेंट निकालना है। ये काम मेरे दिमाग में 24 घंटे घूमते रहता था और इसलिए मेरे को ध्यान नहीं होता था। मैं बीमार पड़ गया अपने हेल्थ का ख्याल ना रखने की वजह से। और उस टाइम पे मैं सिरप लेता था, और 1 हफ्ता बच चुका था, 62 सेल चाहिए था। और उस टाइम पे मैं बीमार पड़ता था, मेरे बैग के अंदर दवाइयाँ होती थी, मेरे बैग के अंदर सिरप हुआ करता था, और मैं सिरप ले लेके दवाइयाँ खा के प्लान करता था, फॉलोअप करता था और सेल्स निकाला करता था कि मुझे टोपैज करना था। टिकट बढ़ चुका था इवॉल्व का, और उस 1 हफ्ते के अंदर में मैंने 62 नहीं 68 सेल किया और टोपैज बन के स्टेज पे प्रमोशन लिया। सेलें बढ़ने लग गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बढ़ गया तो जो लोग मुझे कहते थे कि बेकार है, तू बेकार है, तेरा बिजनेस बेकार है, तेरा काम बेकार है, खुदा कसम वो सारे लोग आज बेकार है। बट मेरे पास उसी लेवल पे, टोपैज लेवल पे, मैंने 7.5 लाख की i20 कार खरीद ली। वो बेकार है बट मेरे पास कार है 7.5 लाख रुपए की। आगे बढ़ा, लेकिन उस दरमियान क्या था कि मैं फिर से गलतियां कर रहा था। गलतियां क्या कर रहा था कि मुझे नेटवर्किंग नहीं आती थी। मुझे नेटवर्किंग नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था लोगों को डेवलप कैसे किया जाता है, मुझे नहीं पता था लोगों को होल्ड कैसे किया जाता है, टीम बॉन्डिंग क्या होती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होता है, ये नहीं पता था मेरे को। मैं सिर्फ सेल्स किए जा रहा था, पागलों की तरह सेल्स करता था। भूत सवार था मेरे ऊपर, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ टारगेट दिखाई देता था मुझे, और टारगेट बना काम करता था। जितने भी सेल्स का टारगेट बनाता था उतना सेल्स में हासिल कर लेता था, कहीं से भी लेकर आता था मैं निकाल लेता था। इसलिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और हुआ क्या, वो गलती क्या कर रहा था, गलती मैं ये कर रहा था कि मैं अपने लोगों को डेवलप नहीं कर पा रहा था। जब भी मैं अपने लोगों से काम कराने की कोशिश करता था, तो जब वो मेरे लोग जाते थे प्लान के लिए या फॉलोअप के लिए या पार्ट पेमेंट लेकर आने के लिए, तो वहां पे सेलें खराब हो जाती थी। और जब मैं जाता था तो मैं रिजल्ट लेकर आता था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं ही करूंगा तो ठीक रहेगा, मुझे ही करना चाहिए, और मैं ही करता रहा। जिसके कारण मैं सेल्स करते करते एमरल्ड बन गया, और मैं काफी परेशान हुआ उसके बाद जब सेल्स नहीं बढ़ी। तो उसके बाद मेरी बीच बीच में सुबोध सर से मुलाकात हुआ करती थी, और जब सुबोध सर से मुलाकात होती थी तो सुबोध सर बोलते थे, प्रभात जब तू सिल्वर था तब भी 20-25 सेल करता था। जब मैं सिल्वर लेवल पे था तो मेरी 20-25 सेल हफ्ते की हुआ करती थी, और मेरा जो चेक्स बनता था वो 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 20-20 हजार रुपए हफ्ते के चेक बना करते थे सिल्वर लेवल पे। और मुझे लगता था कि अब सब कुछ आसान है, अब मैं डायमंड बन जाऊंगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत जल्दी डायमंड बन के स्टेज पे आ जाऊंगा। और ये मैं सोचा करता था, और इस सोच के अंदर मैं सिर्फ सेल्स करता था। तो सर बोलते थे कि तू सिल्वर लेवल पे भी उतनी सेल करता था, गोल्ड पे भी उतना ही, पर्ल पे उतना ही, टोपैज पे भी उतना ही, एमरल्ड पे भी। 2,500 के नेटवर्क होने के बाद भी तेरी टीम से 25 सेल क्यों आता है, क्या चक्कर है? तो उन्होंने बोला तू मेहनत नहीं कर रहा, तू कार ले चुका है इसलिए तो मेहनत नहीं कर। मैंने बोला नहीं सर, मेहनत करता हूं मैं। चलिए सर, मैं इस हफ्ते एक बार फिर से टारगेट बनाता हूं, मैं मेहनत करता हूं। मैंने मेहनत किया, और करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आए, उस तरीके से सेल नहीं, 100-150 सेल्स नहीं आया। तो मैं परेशान हो गया, और एक बार काफी थक गया, और थकने के बाद मैं जाता हूं सुबोध सर के पास, और मैं उनसे कहता हूं कि सर अब मेरे से नहीं होगा ये बिजनेस, अब मैं थक चुका हूं, अब मैं हार चुका हूं सर, आप बताइए सर मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सेलें नहीं बढ़ रही है, उस तरीके से मोमेंटम नहीं आ रहा, टीम को वो डायरेक्शंस नहीं मिल रहा है, सर क्या करूं? तो सर ने बताया कि मैं जो बोलूंगा तू वो करेगा। उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने बोला कि सर आप मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, आप मुझे मारिए, आप मुझे डांटिए, आप मुझे गाली दीजिए, आप मुझे जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूं सर। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा कहेंगे वो सब कुछ करूंगा। आप बोलेंगे आग में कूद जाओ तो मैं आग में भी कूद जाऊंगा, आप बोलेंगे कुएं में कूद जाओ, मैं कुएं में कूद जाऊंगा, अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा सर। लेकिन मुझे सर आप डायमंड बना दीजिए, क्योंकि मैं डायमंड बनना चाहता हूं सर, बताइए सर मैं क्या करूं? तो फिर सर ने मुझे बताया कि अपने लोगों को आगे कर,
अपने डाउनलाइंस को आगे भेज। मैं बोलता था सेलें खराब हो जाती हैं, तो सर बोलते थे कि सेल जाए भाड़ में, सेल्स आए या ना आए तेरे लोग उठ के खड़े होने चाहिए। तो फिर मैंने भेजना लग गया। सेलें कुछ डाउन रही, लेकिन उसके बाद जब टीम ने पिकअप पकड़ा, जब मेरी टीम उठ के खड़ी हो गई, जब मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स आ गए, तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लग गया। और इंडिपेंडेंट मेरे टीम के अंदर आज बहुत सारे इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं जो खुद सारा काम करते हैं। आज मैं बात करूं तो मेरी टीम के अंदर आज मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट, मेरे से भी ज़्यादा एनर्जेटिक, मेरे से भी ज़्यादा इंथुजियास्टिक, मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड लोग हैं जो आज अपने डायमंड बनने के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और जो बड़ी स्पीड में काम करते चले जा रहे हैं। आज बताते हुए बहुत खुशी होती थी कि आज खुशी हो रही है कि एक टाइम था कि जब मैं काम करता था, जब मैं सेल्स लेने के लिए जाता था, 25-30 सेल हफ्ते का आया करता था, तो उसमें सारा का सारा सेल मैं लेकर आया करता था। बट आज टीम से 125-150 सेलें आती है, बस उस 150 सेल में से एक भी सेल मैं नहीं निकालता। ये ताकत है टीम की, ये ताकत है अपलाइन की। मैं अपलाइन पे विश्वास बनाए रखा, मैं पेशेंस रखा। जब स्ट्रगल चल रहा था तो छोड़ के जाना बहुत आसान होता है ना। छोड़ के कोई भी जा सकता है ना, लेकिन टिक के डायमंड बनना बहुत कठिन होता है ना। मैं एक चीज दिमाग में आई थी, एक चीज जानता हूं मैं कि सफलता हटने से नहीं मिलती, डटने से मिलती है। और जो डट गया जो हट गया वो निखर गया, जो हट गया वो बिखर गया, और जो डट गया वो निखर के डायमंड बन गया। तो आप डट जाइए, आप पेशेंस रखें, आपकी टीम बनेगी और एक दिन आप भी डायमंड बनेंगे और स्टेज पे आएंगे। दोस्तों, मैं बस अपने अपलाइन से यही कमिटमेंट करना चाहूंगा कि सर जो भी गलतियां हुई मुझसे, जिसके कारण मुझे इतना वक्त लग गया डायमंड बनने में, लेकिन सर मैं आपसे ये वादा करता हूं, सर आपसे स्पेशली संजय सर एंड सुबोध सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं डायमंड बन के स्टेज पे आया। और जितना भी वक्त लग गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं सर, जितनी भी गलतियां मेरे से हुई, लेकिन आज से मैं ये कमिटमेंट करता हूं, ये मैं वादा करता हूं आपसे कि सर जितना टाइम मुझे लग गया उतना टाइम मेरे टीम के लीडर्स के लिए नहीं लगेगा। ये मैं वादा करता हूं आपसे सर। मेरा सफर यहां आके खत्म नहीं होता, यहां से एक नए सफर की शुरुआत करता हूं मैं। आज फिर से जीरो से एक नई शुरुआत करता हूं और अपनी टीम से जल्द 10 डायमंड लेके स्टेज पे आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।